कोलैप्स, फेंटिंग और कोलैप्स एक ऐसी स्थिति है जो परिवारों को दहला के रख देती है। परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं, मरीज सामने है, पड़ा है ज़मीन पे, उसका ठंडा हो गया है शरीर या गर्म है, उसकी पल्स नहीं मिल रही है, वहाँ अनकॉन्शियस है। हम आपको बताते हैं साथियों, कोलैप्स को मैनेज करने की सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में होम्योपैथी की कुछ संभावित कारगर दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कोलैप्स की। कोलैप्स एक खतरनाक स्थिति है जिससे पूरे परिवार में एक भूचाल आ जाता है। कोई व्यक्ति जब कोलैप्स करता है उसमें कोल्डनेस आ जाती है, पल्स में कमी आ जाती है, पल्स उसकी नहीं मिलती है, पेशेंट फेंट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वह कोलैप्स कर जाता है। एक ऐसी स्थिति होती है जो परिवार को हिला के रख देती है, परेशान करके रख देती है। आज हम साथियों आपको बताएंगे फेंटिंग और कोलैप्स को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं, क्योंकि कोलैप्स एक बड़ी टिपिकल कंडीशन है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो आप डॉक्टर की राय लें, एलोपैथिक डॉक्टर की। वो जो दवा लिखें, जो वो ट्रीटमेंट्स दें, इंजेक्शंस दें या कोई इंट्रावेनस फ्लूइड लगाएं, कुछ भी वो मैनेज करें, वो आपको कराना है। साथ में होम्योपैथिक दवा कर लें सपोर्टिव थेरेपी के रूप में। हो सकता है, शायद ये संभावना है कि ये दवाएं आपके पेशेंट को रिकवर करने में, जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेंगी। दवाएं जो हम साथियों में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कोलैप्स की, वो कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे होम्योपैथी की भी ना लें। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं कोलैप्स की कंडीशन को मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है कि एक्सट्रीम कोलैप्स हो जाता है। एक्सट्रीम कोलैप्स मतलब कि पेशेंट पूरी तरह कोलैप्स हो गया है, पूरी डिबिलिटी उसमें आ गई और पल्स उसकी नहीं मिल रही है। तो जब एक वर्स कंडीशन हो कोलैप्स की, तो उसको मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है एसिड म्यूरेटिकम। पेशेंट बेहोशी की स्थिति में, अनकॉन्शियस स्टेट में है, ऐसे में करना ये चाहिए कि उसकी ज़ुबान पे सिर्फ 2 बूंद, क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में है तो उसको एस्पिरेट कर सकता है लंग्स में लिक्विड, इसलिए केवल 2 बूंद, 1 बूंद केवल एसिड म्यूर की उसकी ज़ुबान पे डाल दें, 1 ड्रॉप मुँह खोल के, या फिर उसकी नाभि पे एसिड म्यूर को मल दें, नाभि पे अम्लाइकल रीजन में डाल दें। इससे जो एक्सट्रीम कोलैप्स की कंडीशन है वो मैनेज होने में मदद मिलेगी और संभावना है कि मरीज आपका दोबारा उठ के खड़ा होगा। यह दवा एक रेस्क्यू रेमेडी की तरह काम करती है। मरीज को एक्सट्रीम कोलैप्स से बाहर करके आप उसका इलाज कर सकें, उस स्थिति में आसानी से कर सकें, इस स्थिति में लाने में मदद करती है। एक स्थिति आती है कि मरीज की जब स्पाइन में दिक्कत होती है, स्पाइनल इंजरी या स्पाइन के कारण कोलैप्स की कंडीशन आती है, मरीज को नींद नहीं आई होती है कई दिनों से और वह तब भी कोलैप्स कर देता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को स्पाइन की इंजरी हुई हो, स्पाइन की इंजरी हुई और उसकी स्पाइन की इंजरी के बाद उनके जो यहाँ दिक्कत हो रही हो, मरीज कोलैप्स स्टेज में पहुँच गया हो, डिबिलिटी उसको हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि उसको नींद ना आती हो और बहुत कई दिनों से ना सोया हो, महीनों से ना सोया हो और कोलैप्स की कंडीशन में आ गया हो, तो उस स्थिति की दवा है कोकुलस इंडिकस। कोकुलस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से
ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ मिलता है। एक स्थिति आती कि सेरिब्रल कंजेशन हो गया हो, सेरिब्रल कंजेशन हो गया हो और मरीज को कोई इंजरी हुई हो और वह कोलैप्स की स्टेज में हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है आर्निका। आर्निका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 5-6 बार देकर इस सेरिब्रल ओरिजिन के कोलैप्स को मैनेज करा जा सकता है, कंट्रोल करा जा सकता है, क्योर करा जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों, कोलैप्स होता है पल्मोनरी कंडीशन से, लंग्स की कोई दिक्कत है और उससे मरीज का कोलैप्स हुआ है। तो अगर वैसा सिम्टम हो तो एक ब्रॉड एंगल की दवा है कि एटलीस्ट मरीज को आराम दे और वह है लाइकोपोडियम क्लवेटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दे सकते हैं। यह दवा मरीज को आराम देगी और जो पल्मोनरी ओरिजिन की शिकायत आई है उसमें यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती हो कोलैप्स की नंबर 1 दवा भी है, क्योंकि एक कॉमन स्थिति है कोलैप्स की कि शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया हो, आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर यह सिम्टम हो कोलैप्स का तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, संभावित दवा है कैम्फोरा। कैम्फोरा 200 पावर में 2-2 बूंद देने से संभावना है कि मरीज को आराम मिलेगा और यह कोलैप्स की उनकी स्थिति खत्म होगी। एक स्थिति साथियों आती कोलैप्स मरीज को हो गया हो, बिल्कुल लाइफलेस हो गया हो, लेकिन शरीर उसका गर्म हो। अगर यह सिम्टम है साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज की इस कोलैप्स की स्थिति को भी खत्म करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। एक स्थिति साथियों कोलैप्स की आती है कि मरीज का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया हो और साथ में नीलापन शरीर में आ गया हो, ब्लूनेस आ गई हो। ऐसी स्थिति हो साथियों तो कोलैप्स की ऐसी स्थिति की होम्योपैथी में दवा है विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा कोलैप्स की स्थिति को भी खत्म करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी कोलैप्स की। कोलैप्स एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जानलेवा स्थिति है, मरीज का बॉडी बिल्कुल लाइफलेस महसूस हो रहा है। ये दवाएं सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में माने और इनको भी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही सेवन करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें इससे दिशा मिलेगी। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। वीडियो साथियों यदि आपको समाज के लिए उपयोगी लगा हो, यदि लगे कि ये किसी का जीवन बचा सकता है किसी पल पे, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।